में गलत होने का थोड़ा चांसेस होता है। देखिए, इसके लिए लिखेंगे 1 3, इसके लिए 2 5 और इसके लिए 3 2। अलग अलग लाइन में अलग अलग डाटा लिख दीजिए इसी फॉर्मेट में। आप लोग नए हैं तो कॉपरेट कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ये जितना भी खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह दिख रहा है, यहाँ पे किसको भरेंगे? बगल वाले को नहीं, बगल वाली किसको भरेंगे? इससे याद रहेगा। इसके बगल में देखो 3 है ना, इसके बगल में 5 है, इसके बगल में 2 है और इसके बगल में 3 है। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, सब में कोई डाटा कॉमन दिख रहा है उसको काट के हटा दो। 3 3 3 सब में दिख रहा है ना? 3 3 3 और 2 भी दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ से देखो 3 3 3 और यहाँ भी 3 है ना? इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाले से मतलब नहीं है क्योंकि गुना होके तो नॉर्मल एक ही बना देगा। तो ये बच गया जी आपके पास 2 6 और 15 और कितना है? 10। आपसे पूछा था ए और डी, ए और डी पूछा था, तो ए और डी का वैल्यू 2:10 जो है इसको लिख सकते हैं 1:5। कितना भी बड़ा फॉर्मेट दे, इससे गलती होने का चांसेस नहीं होता। अब जो गुना ऐसे करते हो ना, कहीं किसी का गुना किसी के साथ हो गया तो रिजल्ट क्या होगा? और वैसे भी एग्जाम में हमारा माइंड ऑलरेडी बहुत फास्ट होता है, कैलकुलेशन का गलती होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट से आप बनाओगे, नहीं गलती होगी। एक और देखो, आज हम वो देख रहे थे फोन पे बहुत सारा वैकेंसी, बिहार सरकार का बहुत सारा वैकेंसी अपडेट होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, बहुत सारा हो गया, बहुत सारा पेंडिंग में है। ठीक है, अगर इस बार पार नहीं हुए ना तो आने वाला दिन बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो रेलवे कितने दिन पहले का वैकेंसी है। ठीक है, अभी बिहार सरकार का आने वाला है इलेक्शन। क्या आने वाला है? इलेक्शन। और इसमें जो तैर के निकल गया तो तैर जाएगा। ठीक है ना? तो अभी हम बहुत सारा अपडेट देख रहे थे कि बिहार सरकार इतना एक्टिव क्यों है, क्योंकि उसको इलेक्शन दिख रहा है, उसको वैकेंसी नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इलेक्शन। तो उस इलेक्शन के बहाने ही वैकेंसीज निकाल रही है और बहुत जल्दी इसका सिलेक्शन करेगी भी। ये जो प्रक्रिया है होगा भी, क्योंकि अभी नीतीश सरकार फॉर्म में, थोड़ा सा पहले वाला फॉर्म आया है इनके पास। ठीक है, तो उसमें आपको अगर पार हो जाना है तो हो जाइए। ठीक, चलो यहाँ देखते हैं A:B का बताओ। इसके लिए हम बोले थे कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ रिलेशन, लेकिन दोनोों अपने आप में परसेंटेज होता तो हो सकता था, या फिर दोनों रेशियो होता तो हो सकता था। परसेंटेज को हटा के आप इसको 1/2 बोल सकते हो। अब बताओ A का जो रेशियो बना, A बराबर वो 1/2 और B का जो वैल्यू बना वो 3/4। इस हिसाब से यहाँ भी कट के 2:3 बना देगा जी, आंसर। अगर आप उसको परसेंटेज पे भी बनाना चाहते तो ये देखिए A का 3/4 जो लिखा है, इसको 100 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 75%। नहीं आ जाएगा 75%, और ये B के बराबर है, B का कितना? 50%। तो बताओ A का वैल्यू क्या बना? 50 और B का वैल्यू क्या बना? 75। आप यहाँ से भी काटेंगे 2:3। परसेंटेज दोनों में अपने आप कट के छोटा होगा। ये आपको पढ़ा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, 1 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं, इसका संख्या हम क्या बताएं आपको? संख्या हो तो मूल्य निकालो, मूल्य हो तो संख्या निकालो। अब ये संख्या अगर आपके पास है तो मूल्य निकालना इतना महान थोड़ी ना काम है। 1 रुपए का 3 सिक्का तो 3 रुपए है आपके पास। 1 रुपए का 3 सिक्का तो कितना रुपया? 3 रुपया। 50 पैसा का 2 गो तो कितना? 1 रुपया। और 25 पैसा का तो 1 रुपया 25 पैसा बनेगा। 5 हुआ ना? 1 रुपया 25 पैसा। ये तीनों रुपीज में है ना? देखो मूल्य निकल गया। मूल्य को टोटल मूल्य से कंपेयर करो। 3 1 4 1 5, 5 रुपया 25 पैसा बराबर 200। और कह सकते हैं यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाएगा। 1 का वैल्यू हम लोग क्यों निकालते हैं? क्योंकि 1 का वैल्यू को उठा के जहां रख दोगे ना वहां का आंसर बताने लगेगा। जैसे क्वेश्चन में 25 पैसा वाला के गो, संख्या 5 गो रेशियो में है, इसको 40 उठा के रखोगे तब पता चलेगा कि इसका संख्या 200 है। क्लियर? अगर हम आपसे पूछे कि 50 पैसा वाला का वैल्यू कितना,
50 पैसे वाले का वैल्यू। तो मूल्य पूछा ना, तो मूल्य देखो यहाँ पे है, और 1 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो आ जाएगा 40। क्लियर है ये टाइप सबका रिपीट हो गया। चलो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम दिए हैं जिसमें ये संख्या कुछ दिया और दूसरा संख्या चेंज करके दिया। अब ये दोनों संख्या को समझो पहले कि क्या है। पहले तो बोला कि कर्मचारी का संख्या बढ़ा रहा है घटा रहा है, घटा रहा है, इसका अनुपात ये है। मतलब ये क्या है, कर्मचारी का संख्या। ठीक है, इस पे 3-4 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और समझ जाना कि लैंग्वेज कैसा कैसा होगा। कर्मचारी को बढ़ाया या घटाया और उसके पैसे को घटाया या बढ़ाया। इतना था क्लियर? ये भी टाइप ऐसा है। एक और क्वेश्चन में ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में ऐसे 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 लोग चढ़ते हैं, 3:2:5 में चढ़ते हैं, जिसका किराया क्रमशः इतना 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 है। ये भी टाइप देखो ऐसा सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बनाना कैसे है, जितना संख्या है और जितना आप पैसा देंगे तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। टोटल पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में 15 आदमी, और 15वां आदमी जो है उसको आप 25-25 रुपया पहले दे रहे हैं, तो आपका टोटल पैसा यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपने आदमी कम कर दिया लेकिन पैसा बढ़ा दिया, तो अब यहाँ से कैलकुलेशन कुछ आ जाएगा। जल्दी से इसका डाटा आपको बताइए कितना, इसका कितना 375 और इसका 308। अब जरा बताओ ये इसका रेशियो आ गया क्या चीज का, टोटल कंपनी का खर्चा आ रहा है अनुपात में। पहले कंपनी 375 रुपया खर्चा करती थी और अब 308 रुपया खर्चा करती है। यही कुछ है ना, तो आपसे अनुपात पूछा उसके खर्चे का अनुपात, तो ये उसका अनुपात हो गया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और ब्रॉड करते हैं। इतना पूछ के बोलेगा कि बताइए उसके खर्चे में, उस कंपनी के खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी। कुछ भी नहीं पूछा, क्या पूछ रहा है, इसका प्रतिशत बताना है कि कितना परसेंट घट गया। पहले तो ये बताओ कि घटा कितना, 375 और यहाँ 308। अगर ये 5 होता तो 70 होता सीधा, 305 होता तो 70, लेकिन 3 और है तो 70 में 3 और कम करो तो कितना 67, यही आएगा ना। अब देखो समझना, इतने का डाटा अंतर, इतना कम, कम गुना 100/से, बस इसी कॉन्सेप्ट पे चलो ना, कमी गुना 100/से, से मतलब ये किससे कम है, इससे कंपेयर इससे कर रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 375, इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर इतना परसेंट उसका घट गया। थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में रेशियो ही पूछना, रेशियो आंसर होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी वैसे ही कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, तो इतने का अनुपात है इतना हो गया। अच्छा इतने का अनुपात है इतना हो गया, तो ये दूसरा और ये दूसरा नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो दूसरा था, ये संख्या का अनुपात और ये पैसे का अनुपात। जहां पे भी संख्या पैसा देना, सीधा गुना करके उसका टोटल पे काम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये पे लिखा है, एक क्वेश्चन कहता है कि बस, कार और ट्रेन, बस में जाने वाले लोगों का जो संख्या है वो है 5:3:7। इसका मतलब बस में 5 आदमी, कार में 3 आदमी, तो ट्रेन में 7 आदमी। ये इसका संख्या दे दिया। और कहता है उसके किराए का अनुपात, किराए का अनुपात, बस का किराया 7 रुपया और कार का किराया 9 रुपया और वहीं ट्रेन का किराया है 2 रुपया। ये इसके किराए का अनुपात। तो आपसे पूछ देगा यहाँ से कि बताइए बस, कार और ट्रेन से किए गए धन अर्जित का, प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा। तो बताइए क्या होगा। 5 आदमी 7-7 रुपया देके जाएगा, इसका मतलब यही है ना कि 5 आदमी 7-7 रुपया देके जा रहा है। तो बस में 35 रुपया का कलेक्शन, इसके बाद आपका 9 या 27 रुपए का कलेक्शन और 7 दूनी 14 का कलेक्शन। ये इसका अनुपात आ गया इसके इनकम का। इस पे भी थोड़ा और आगे ले जाएगा तो बता देंगे, पूछेगा कि बस का किराया, बस के टोटल किराए और ट्रेन के टोटल किराए में कितने का अंतर है। या फिर ऐसे कह देगा कि बस का किराया और ट्रेन के किराए में इतने का अंतर है। ये अंतर निकाल सकते हो ना, कि अंतर कितने का, 21 का, और 21 का अंतर मान लेते हैं 210 रुपए का अंतर बोला।
तो 21 का अंतर 210 के बराबर, और वैल्यू किसका निकालेंगे? एक का कितना आ जाएगा? 10। अब आपसे पूछेगा कि तो बताइए ट्रेन में कितने लोग बैठे थे? ट्रेन में 70। ट्रेन में कितने लोग बैठे थे? 70। एक का वैल्यू आया ना 10, एक का वैल्यू उठा के रखो ना। ट्रेन में देखो के गो संख्या 7 अनुपात में है ना, इस एक को यहाँ रख देंगे, आ जाएगा ट्रेन में बैठे हुए लोगों का संख्या। ओके ना? तो इस टाइप के फॉर्मेट को आप समझ गए, जहाँ पे संख्या और पैसा का बात कर ले, वहाँ टोटल पे काम करना है। टोटल पे करना है, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिए। चले आगे। देखो दूसरा क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर का थोड़ा सा पार्ट दिए हैं, पूरा तरह से मिक्सचर नहीं है लेकिन मिक्सचर का थोड़ा सा पार्ट है। इसको मिटा दे, तो लिखना है, कुछ नहीं किए थे, खाली गुना करना। ठीक है। अच्छा एक बात बोले हैं, यहाँ पे समझने से, यहाँ पे जो कैलकुलेशन समझते हो ना तुम, कैलकुलेशन समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना। कैसा क्वेश्चन है वो दिमाग में रखना। ठीक है, कैलकुलेशन में हम कर क्या रहे हैं? गुना करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ घटाव, ये करेंगे ना, लेकिन क्वेश्चन को दिमाग में रखो। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन, ये फॉर्मेट काम कर रहा है। इसके लिए 5:6, हर एक नंबर में 25 की वृद्धि, ये ना क्वेश्चन में हर एक नंबर में कितने की वृद्धि? इसी क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस करते हैं, दोनों समझाते हैं। 25 की कमी, हाँ कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसमें कहता है कि 4:3 का कोई नंबर है, दो संख्याओं का अनुपात 4:3, ए है और बी है। हर एक नंबर में 10 जोड़ा जाता है। इसमें क्या कर रहा है? 10 जोड़ा जाता है, और 10 जब जोड़ा जाता है तो इसका जो अनुपात है वो बन जाता है कितना? तो 5:7। 10 जोड़ा गया, ठीक है, और 10 जब जोड़ा गया तो उसका अनुपात बन जाता है 7:5। वो नंबर छोटा है तो नंबर छोटा होगा, ये बड़ा है तो बड़ा। चलो इस क्वेश्चन में देखो तो अंतर कहाँ पे है? क्यों इसका एडवांस बन गया? इसका अंतर सेम चल रहा है कि 5 से 4 बना, 6 से 5 बना, तो एक ही कम हुआ। तो सीधा बोलेंगे कि 1 बराबर 25। ये जो एक कम हुआ वो किसका वैल्यू है? कम होने वाले का। एक का वैल्यू 25, एक का जहाँ वैल्यू आ जाए वहाँ सब का वैल्यू आ गया। एक का वैल्यू उठा के रख दो, पहला संख्या तब 25 गुना 5, दूसरा संख्या तब 25 गुना 6। पहला नंबर 125 है और दूसरा नंबर कितना है? 150 है। एक 25 और ये 150। क्लियर? इसी क्वेश्चन को यहाँ देखो, ये कितना बढ़ा जी? 3। आई कितना बढ़ा? 2। ये 3 बढ़ाता 10 और 2 बढ़ाता 10, तक किसके बराबर 10 लिखोगे? गड़बड़ है ना? तो इसके लिए हम बताए हैं आपको कि इसका अंतर देखो, जैसे एज में बताए थे, इसका थोड़ा सा अंतर देखो। इसमें अंतर कितने का और इसमें अंतर 2 का। यहाँ तक क्लियर? ये जो अंतर है ना, अंतर को खाली बराबर कर दो। कि बराबर होगा 2 से गुना होकर, जैसी 2 से इन्हें 1 से कहाँ लग करें? 1 से करने से कुछ होगा नहीं। तो जो तुम्हें रटाया हुआ चीज जो तुम्हारा है ना, इसमें 2 से 3, 1 से, इसमें 3 से, इसमें 4 से, अरे क्यों कर रहे हो? कभी कभी ये बताते हैं, कभी कभी ये डिजिट 1 2 के मुकाबले और भी कुछ होगा। जैसे हम दे दें यहाँ पे 15 और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5। सिंपल। जो वो होता है ना, कुछ स्टूडेंट ही टीचर को थेथर बना देते हैं। ठीक है, टीचर जो होते हैं ना वो थेथर बनते कैसे? वो सुने नहीं, जैसा देवता वैसा पूजा। तो स्टूडेंट ही जैसा रहेगा उसको वैसे ना पढ़ाया जाएगा। उसको सीधा बोल दिया जाता है कि एकरा से करते हो जाएगा बराबर। यही ना, इसको 5 से कर दो, इसको 15 से कर दो, हो गया ना बराबर। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई जरूरी है कि हमको बराबर करने के लिए आमने सामने गुना करना पड़े? अरे इसको सिर्फ 3 से करो, गुना हो गया बराबर। इतना ही तो करना है। क्यों हम उसके साथ कर रहे हैं? एक ही को वो वाला हिसाब हो गया कि आपके यहाँ 500 बाकी है, हमारे यहाँ 1000 बाकी है, तो पहले 500 दोगे तो 1000 देंगे। अरे हम 500 दे देंगे, असूल हो गया पैसा। पहले तो ऐसे लेंगे 500, हाँ हो गया तुम्हारा असूल, अब हम 1000 देंगे।
तो ये लॉजिक काम करेगा, तो वहां पे आपका ये लॉजिक काम कर रहा है। सिंपल समझे ना कि हमको बराबर करना है, कैसे भी बराबर कर दो। कभी कभी बटा के फॉर्मेट में होता है तो बटा से ही गुना करके बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए 2 से गुना, तो इसका नया रेशियो जो बना वो बना कितना, 8 अनुपात और 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये देखो ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, कैसे 8 का, हाँ बोलिए, देखो इसके लिए 8 और 7, अब बताओ यहाँ से कितना घटा, एक घट गया, यहाँ पे घटने वाले ये कितना घटा, यहाँ कितना घटा, इसका मतलब अब एक का वैल्यू कितना है, रेशियो घट रहा है तो घटने वाला देगा, बढ़ रहा है तो बढ़ने वाला देगा। अब इस हिसाब से बताओ, एक का वैल्यू 10 है तो पुराना नंबर ये जो 8 और 6 पे काम होगा कि 4 और 3 पे, 4 3 पे कि 8 6 पे, ये 4 3 का रेशियो खत्म हो चुका है, इससे कोई क्वेश्चन लेना देना नहीं है। इसका नया रेशियो क्या है, 8 6। तो एक का वैल्यू अगर 10 है तो पहला नंबर 8 बराबर 80 होगा और दूसरा नंबर 6 बराबर 60 होगा। ये पूरा का पूरा लॉजिक आपके एज पे काम करता है, पता है ना, जो एज पढ़ाए हैं उसमें यही तो बताया है आपको, इतने साल का रेशियो है, इतने साल बाद, तब इतने साल बाद तब दोनों बढ़ेगा ना, कि कोई एक आदमी बढ़ेगा। जहाँ पे वही एज बढ़ता है वो इस हिसाब से काम करता है, किसी में रेशियो इक्वल होगा, किसी में रेशियो इक्वल नहीं होगा। क्लियर? इसको नोट करना है, ये वो ऐसा क्वेश्चन हम दे उसको बता के देखें, ठीक है। ये फॉर्मेट समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। मिटा देना। देखो आय कितना है, 6 अनुपात 7 और खर्चा कितना है, बहुत बढ़िया रेशियो है ये, आय और व्यय वाला। अच्छा बताओ, इनकम कमाया, उड़ाया और क्या किया, बचाया, है ना। कोई आदमी 6 रुपया कमाया और 7 रुपया उड़ा सकता है, इसका मतलब वो कर्जा लेके उड़ाता है ना। इनकम इतना ही है और उसका खर्चा ज्यादा कैसे हो गया, इसका मतलब ये रेशियो को क्या करना होगा, बड़ा। एक और छोटा सा चीज, इसमें और भी कुछ दिया है, एक और डाटा होगा, 500 रुपए का बचत करता है, ये है ना, हाँ फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, पहले साल का बचत। अब देखो कभी कभी ना जो डाटा देगा उसका रेशियो यहाँ पे होगा, तब बस उस रेशियो के बराबर, जैसे हम बोलता कि फर्स्ट ईयर में 600 रुपए का इनकम, तो हम 6 बराबर 600 बोल देते ना। सेकेंड ईयर में 900 रुपए का खर्चा, तो 9 बराबर 900 बोल सकते थे ना। तो एक कोई पता होता तो दूसरा पता चल जाता, लेकिन हमारे पास रेशियो का कोई नहीं, हमारे पास है। अब हमारे पास बचत कितना है, 500। अब जरा बताओ कि हमारे पास इनकम नहीं पता, खर्चा नहीं पता, सिर्फ बचत पता है, तो हम इन दोनों में से कोई को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसलिए सिर्फ रेशियो पे काम करेंगे। रेशियो पे काम कैसे होगा, ये जो 6 और 7 है, दिमाग लगाओ तो इसको दुगना कर दें तब बड़ा हो गया इनकम, 12 का इनकम, अब 5 का बचत, नहीं 12 का इनकम 7 उड़ाया भी तब 5 बचाया ना, उस तरह से 14 का इनकम और 9 उड़ाया भी तो भी कितने का बचाया। और वो देखो बोला है ना कि 500 का बचत करता है, बोला है ना कि 500 रुपए का बचत करता है, इसका मतलब 5 का पहला साल भी बचत और 5 का दूसरे साल भी बचत, तो इस 5 का वैल्यू आ गया 500। 10 बराबर मत लिखना, तो वो प्रत्येक ईयर का जो है 500, वो हर साल का 500 है, इसलिए 5 का वैल्यू किसके बराबर, 500। अब 1 का वैल्यू निकालोगे तो, अच्छा बताओ, उसका पूछ रहा है कि दूसरे साल का खर्चा, अच्छा दूसरे साल का आय, दूसरे साल का 7 होगा कि 14, हम बना तो 14 पे रहे हैं, तो हमारे पास 14 का डाटा और 14 के लिए आंसर होगा 1400। छोटा क्वेश्चन बोलता है कि 3:2:1, यही है ना, एक वो सोना है, ऐसे सोना है,
कोई गोल्ड है, गोल्ड का बिस्किट है या फिर कुछ भी है, उसको काट के 3 भाग में, 2 भाग में और 1 भाग में, ये 3 भाग, ये 2 भाग आई 1 भाग, ऐसे करके उसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके बेचा। अब बेचा तो क्या बोलता है कि उसके वैल्यू के स्क्वायर के बराबर, उसका जो मूल्य है वो मूल्य जितने का वेट है ना उसका वर्ग कर दो तो वो वेट पे काम करेगा। अच्छा ये बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 1 का 1, इसको आप अनुपात कह सकते हैं यहाँ पे। तो बताइए 9 4 13 और 1 14। ई क्या है इसका? ये इसका क्या है? रुपीज। ये क्या है? रुपीज। ये इसका क्या था? तो इसका संख्या था, इसका संख्या था। अब बताओ एक और क्वेश्चन पढ़ो ना कोई। सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति सोने के भार को 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में बांटकर बेचता है और इसमें उसे कुल 4620 रुपए की अब हानि होती बताओ, है। हम कह दें वो 3 2 और 1 में बेचता तो 9 4 और 1 में बेचता, मतलब 9 4 13 और 1 14 और 14 बराबर उसका वैल्यू मिला, कितना मिला? 4620। अच्छा ये बताओ, अगर हम इसी वैल्यू को स्क्वायर जो किए हैं ना, स्क्वायर, इसी वैल्यू को अगर हम काउंट करें 6, एक ही साथ बेचें 6 टुकड़ा, 6 टुकड़ा तो स्क्वायर बनेगा 36, नहीं बनेगा? अरे ऐसे ऐसे बेचे, 3 को तुमको दिए था, तुम दोगे 3 तिहाई 9 रुपया, हम 2 को दिए था, 2 दूनी 4 रुपया दोगे, 1 को दिए थे 1 के रुपया ना दोगे, तो तुम 14 रुपया ना दिए। लेकिन अगर 6 टुकड़ा को एक ही कस्टमर को दे दें तो 6 वो है तो 6 का स्क्वायर नहीं मिलेगा, 36 मिलेगा। और 36 का वैल्यू निकाल दो, 14 बराबर पता है, 36 का वैल्यू निकालो, 14 तिया 42 और 14 तिया 42 330, 330 गुना 36, जल्दी से कर लो। अरे 36 तिया 3 तिया 9 6 तिया 18 108 यही होगा ना? तो 11880 1188 0, यही है ना? आया ना? हाँ सर। गुना करोगे तो ये आएगा ना? आंसर तो नहीं है सर उत्तर दिया है तो 36 में से घट हाँ, कितना रहा है? 36 में से 14 36 में से 14 घटेगा उसके हाँ, बाद नहीं में होना है। क्वेश्चन तो देखो, इतने में वो बेचकर इसमें उसने कुल इतने रुपए की हानि की, तो सोने का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? तो 36 में घटकर 14 घटेंगे। 14 घटा दो, 22 में 22 देखो इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे हमको 6 मिला, पूरा 6 है तो 6 का वैल्यू 36 मिला वैल्यू, और यहाँ पे हमको वैल्यू स्क्वायर में किया तो कितना मिला? 14 तो नुकसान कितने का? वो नुकसान दिया है, बेचा कितना में ही नहीं दिया, बेचा कितना में तो 14 का वैल्यू बना था, वो जो है वो नुकसान है ना, ये जो वैल्यू है उसमें सीधा सीधा देखो ना 4620 का नुकसान है, तो नुकसान बराबर लिखोगे ना, तो नुकसान का वैल्यू इतना, तो ओरिजिनल वैल्यू 36 के बराबर निकाल दीजिए, ये कितने से कट जाएगा? 210 और 210 को 36 से गुना कर लो तो 36 और 36 दूनी 72, तो 7 5 6 5660 आता है, 7560 मेरा भी 7560 ही है। अच्छा हम जो पहले बनाए 14 बराबर, उसका लैंग्वेज क्या होता? कि वो इतने में बेचता है, लेकिन वो बोलता है कि इतने में बेच के हानि कर रहा है, वो हानि का पैसा है, तो हम यहाँ से हानि का पैसा निकाल रहे हैं। ये ओरिजिनल पैसा इससे प्राप्त होता, लेकिन वो बेचा गधा के तरह काट काट के, और काट काट के बेचा, तो वहां पे कस्टमर समझदार था। अच्छा अब 3 को दे रहे हैं तो स्क्वायर में लीजिएगा, 3 के 9 रुपए लीजिएगा, तो उस हिसाब से उसको पैसा 14 मिला, तो नुकसान कितने का हो गया? 22 और नुकसान के बराबर, तो पुराना पैसा 36 बराबर। बोलता कितने में बिका, तो वो किसका वैल्यू बना देते हैं? 14 बराबर, तो वो वैल्यू बना देता कितने में बिका, बिकने वाला जो ये वो पुरुष का इनकम है, एक पुरुष का इनकम कितना? 3 रुपया, तो हमारे पास पुरुष 2 को, तो हमको 6 रुपया चाहिए पुरुष को देने के लिए, उसके बाद हमारे पास 10 रुपया चाहिए, उसके बाद हमारे पास 8 चाहिए, और ई आ गया उसको बांटने वाला पैसे का अनुपात।
और बांटना कितना है? 20। इसको जोड़ के जरा देखिए तो 8 6 14 10 24 नहीं है, और 24 बराबर 720, तो एक का वैल्यू निकाल देंगे, एक का वैल्यू आ जाएगा 30। एक का वैल्यू आ ही गया, तो जहां पूछा मैं बता दो, पूछ क्या रहा है? एक बच्चे का इनकम। अगर वही बोलता कुल बच्चे का इनकम तो यहाँ पे चले जाते। एक महिला का इनकम, एक ही महिला तो है, ये दो क्या है? एक ही महिला को 2 रुपया मिलता है, ये 3 रुपया एक ही पुरुष को मिलता है, एक ही का डाटा है ना ये। आपको टोटल पूछेगा तो ऊपर पे काम करेंगे। हो सकता है ऐसे भी पूछ दे कि 10 बच्चों का इनकम बताइए, कोई जरूरी नहीं है कि जो दिया वही पूछेगा। 10 बच्चों का इनकम बताइए, तो तुमको एक बच्चे का पता है ना, एक बच्चे का पता है, 10 का निकाल दो, 3 गुना तो 300 रुपया टोटल बच्चे का इनकम था, यहाँ से निकाल देंगे 8 किया 24 240 रुपया। क्लियर? बना लोगे, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होते जा रहा है और कुछ नहीं, बनाना सब एक ही जैसे था। चलिए और आगे चलते हैं, कुछ फास्ट चल रहा है क्या? ठीक है ना, स्पीड ठीक है ना, मिटा दे, उतारोगे नहीं, नहीं बना लियो, बना ले तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रेशियो से और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए ना मेरे से। एक बार पूछने से बोल। 54 नंबर देखने से 54, क्योंकि ये सब टाइप हम आपको बता चुके हैं, अब खाली आपको बनाना था, हम एक बार रिवाइज भी कर दिए सारा। 54 54 सॉरी तीन संख्या का योग इतना है। एक अनुपात, हाँ, देखिए क्वेश्चन है जी, x अनुपात, यदि x अनुपात हाँ, छोटी ब्रैकेट चलो ओके, y प्लस z y प्लस z, छोटी क्वेश्चन हाँ, बराबर ओके, 1/3 1/3, ये हाँ, तथा तथा z z, अनुपात हाँ, x प्लस y z प्लस z z अनुपात है x प्लस y, ये x प्लस y, 5 पर 7 5 पर 7, हो तो y अनुपात y अनुपात x का वैल्यू, जेड y अनुपात z प्लस एक्स y अनुपात Z दिया हुआ z प्लस प्लस x, z प्लस x वाट क्या होगा? क्या होगा? इतना और क्या होगा यहाँ क्या होगा? चलो, कोई बात। देखो सबसे पहले ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं, x बटा y प्लस z का वैल्यू 1/3 है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर। ऐसे इसको बोल दें कि x का वैल्यू अगर 1 है तो इसका वैल्यू 3 होगा, वैसे z का वैल्यू अगर 5 है तो इसका वैल्यू 7 होगा। इतना तक क्लियर? अब देखो इन दोनों इक्वेशन में ये आपके पास है x और इसका वैल्यू 3। अच्छा, इसको देखो कितने प्यार से बनाएंगे, इसका टोटल x y z है, इसका भी टोटल x y z है, इसका टोटल 4 है और इसका टोटल 12। दिक्कत यहाँ भी x y z, यहाँ भी x y z, तो ये 4 है, ये 12 क्यों है? इसको भी बराबर कर दे तो ये भी 12, ये भी 12। आया समझ में? अब इसके लिए हम काम करेंगे तो यहाँ कितने से गुना कर रहे हो आप? 3 से। तो 3 से गुना, 3 से गुना, तो रेशियो बना कितना? 3:9। अब देखो ध्यान से, x बराबर हम 3 बोल दें और y प्लस z बराबर हम बोल रहे हैं 12। तो दिक्कत है ना? z बराबर हम बोल सकते हैं 5, क्योंकि इसमें हम गुना नहीं कर रहे हैं, और x प्लस y बराबर बोल सकते हैं 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऊपर से देखो तो x का वैल्यू अगर यहाँ 3 रख दे तो ये 4 नहीं हो जाएगा? अब देखो x का वैल्यू कितना 3, y का वैल्यू कितना 4 और z का वैल्यू कितना 5। ऊपर में रख के देखो, ये z का वैल्यू 5 आ रहा है और y का वैल्यू 4 आ रहा है, तो देखो तो सबका वैल्यू तो पता चल गया। y बराबर जल्दी से बताओ क्या होगा? 4। इसको इक्वेशन से बनाना बहुत टफ है, इक्वेशन से बनाओगे ना तो बहुत लंबा जाएगा और हो सकता है कि तुमसे बन जाए, कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन अपने आप को छोटा करके हम इसको बराबर कर दिए तो इस सब का वैल्यू दिखाने लगा, एक्चुअल में वैल्यू दिखाने लगा। अब यहाँ से बताओ y बराबर कितना आया? 4।
और फिर से हम रेशियो देके ऐसे दे दें, चलो रेशियो ही दे देते हैं सिंपल। z का वैल्यू है 5 और x का वैल्यू 3 और 5 और 3 मिलके इसका प्यारा सा रेशियो होगा रेशियो 2। सही है। कोई दिक्कत? मैंने से फिर से समझा। कि ध्यान से देखो, PMN जोड़ रहे हैं सबको ना? Yes, sir. तो जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है, रेशियो में देखो ना 4 हो रहा है। और इसको जब जोड़ रहे हैं तो इसका वैल्यू 7 हो रहा है, और इसको भी जब जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू भी हमारा बराबर होना चाहिए। अगर बनाएंगे तो आप तीसरे जो पहला क्वेश्चन बनाए हो उसमें देखो नीचे कितना वैल्यू आया था, 1 अनुपात कितना नहीं, ऊपर दो काट के लिखे थे ना वो कितना 4 अनुपात 8। अच्छा 8 और 4 12 होगा। देखो पहले भी जोड़ के 12 और तीसरा भी आया 12, उसी को काट दिए तो हो गया छोटा। तो वैसे ये जो डाटा दिया है ये होगा बराबर ही, लेकिन इसको काट के छोटा दिखा रहा है। अब आपको उसको बराबर कहां तक वो गुना है वो सोचना है। तो बताओ कि 4 से तो 7 में और 7 से तो 4 में गुना। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा नहीं है जिसको हम और गुना कर सकते हैं। इसका डाटा 28 और इसका डाटा 28 हो गया। अब आप इस रेशियो को खाली गुना करो ना, इसको 7 से तो दोनों 7 से गुना, और इसको 4 से तो दोनों 4 से गुना। अब सब कुछ ये बताने लगा, कुछ भी है जो नहीं ऐसा बता रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। देखो P का वैल्यू देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ना 7, आप लिख दो जी P का वैल्यू 7 है। अच्छा M का वैल्यू कितना 8, M का वैल्यू 8, M का वैल्यू हो गया 8। अच्छी बताओ P M और एक और डिजिट मिला के 28 है ना, मत जाओ इसमें और मत छेड़ो, इसका निकाल लिए ना, और शॉर्ट देखो हम कर रहे हैं, तीनों मिलाकर 27 होना चाहिए, सॉरी 28 होना चाहिए। तब 15 है ना तुम्हारे पास, तो एक और n कितना रखोगे? 13। बताओ बहुत भारी है? तीनों का तीनों पता चल गया, तीनों यहाँ से पुट कर दीजिए। n का वैल्यू आपके पास 13 और उस 8 7 को लिखा दो 15। तुमसे कम समय में बना कि नहीं बना? नहीं बना है तुमसे कम। अगर बना चुके तो अच्छा बात है। इसका तो क्लियर है ना कि 5 है और ये 12, ये 12 और ये 5 गुना 12 से और यहाँ 5 से। अब देखो करना क्या है, हम सब को गुना नहीं करेंगे, इस बार हम इसको भी हटा रहे हैं। ये जो रेशियो हम गुना करके प्लस करते थे ना, इसको भी हटा देते हैं। सिर्फ हमको इसका वैल्यू पता चले तब 1 में हमको 12 से गुना हो रहा है, ये गधा तब 5 में हमको 5 से गुना हो रहा है। क्लियर? अच्छा टोटल तो यहाँ पे पता है ना कि 60 है, तो ये 12 है और ये 25 है तो 37 है, और ये अगर 23 हो जाए तो 60 हो जाएगा मिलके। अब तीनों का डाटा यहाँ दिखने लगा तो रेशियो लिखेंगे 23 और रेशियो इन दोनों को जोड़ दो, तभी तो जोड़े थे 37 हो गया। ठीक आसान हो गया। अब इस पे बना लो, ठीक है मिटा दें। अब तो बना लोगे ना, क्या हुआ तुमको? 35 + 12 का है, 35 कहाँ से आया? 35 को मछली है। अरे हम डिजिट सब चेंज कर दिए, हम यहाँ 1:4 किए हैं। इसको लिखो, साइड से लिखो, ये वाला रेशियो नीचे बन जाएगा। हाँ इसका पहले रेशियो लिख लो, इधर लिख लो, इधर इसका रेशियो हम दे दिए हैं 1:4 हो गया टाइम। इसका है 5:7 ठीक है।